नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये नया टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एग्जाम में अगर मैथ के सवाल आता है तो प्रॉफिट लॉस से जरूर पूछा जाएगा आपका। प्रॉफिट लॉस को हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ शब्द होते हैं, उन शब्द का अर्थ समझते हैं। जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसे शॉर्ट में कहते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, नाम से ही क्लियर है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य, या फिर इसे कहेंगे हम सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। इधर लिख दिया मैंने एसपी, सेलिंग प्राइस, और ये आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट शब्द होता है आपका लाभ या प्रॉफिट। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या फिर गेन। पी से हम प्रॉफिट को प्रदर्शित करते हैं और जी फॉर गेन, लाभ। नेक्स्ट होता है आपका हानि। हानि को हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉस। क्या हुआ? मुझे तो इतने रुपए की हानि हो गई, तो ये क्या हो गया? आपका लॉस। एक शब्द और होता है आपका मार्जिन। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, मार्जिन। मार्जिन को हम बोलते हैं प्रॉफिट या गेन को ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। जैसे दुकानदार को आपने सुना हुआ कि मुझे तो 50% का मार्जिन हुआ है, या 20% का मार्जिन है, या 10% का मार्जिन है, तो वो इसी शब्द का यूज करते हैं, मार्जिन का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट शब्द होता है आपका छूट या बट्टा। छूट या बट्टा किसे बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट को ही हम बोलते हैं छूट या बट्टा। यानी जैसे हम दुकान पर कोई वस्तु लेने जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब कितने रुपए का डिस्काउंट है, या कितने की छूट दी है, इतना लिखा होता है। ऐसे ही कई प्राइस पे लिखा होता है कि 2% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, या 10% ऑफ। ऑफ वर्ड भी लिखा रहता है, ऐसे करके ऑफ भी लिखा रहता है कि इस पर 10% ऑफ है। कई जगह सेल लगती है तो वहाँ लिख देते हैं 10 + 10% ऑफ। तो इन सबको हम आगे समझेंगे। एक शब्द और होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। यहाँ लिख देता हूँ मार्क प्राइस। जैसे देखो, कोई वस्तु हम 10 रुपये की खरीद के लाए, यानी कोई दुकानदार है वो 10 रुपये की खरीद के लाया। अब उसने क्या किया? इस वस्तु पर उसने 15 रुपये लिख दिया। कितना लिख दिया? वस्तु पर टैग लगा दिया 15 रुपये का। तो जो 15 रुपये का जो उसने टैग लगाया है वो ये आपका क्या कहलाता है? मार्क प्राइस कहलाता है। इंग्लिश में से मार्क प्राइस या एमपी बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं अंकित मूल्य। यानी वस्तु कितने की वो खरीद के लाया था दुकानदार? 10 की लाया था। उसने कस्टमर को बेचने के लिए, दिखाने के लिए उसने कितने का टैग लगा दिया? उस पर 15 रुपये का टैग लगा दिया। तो ये उसके लिए क्या होगी? मार्क प्राइस होगी। अब वो कस्टमर गया उससे लेने, उसने कहा भाई हमें उस पर कुछ डिस्काउंट दो, तो उसने उस वस्तु को 12 रुपये में दे दिया। कितने बेच दिया? 12 रुपये में। तो जो 15 रुपये था वो क्या था? उस वस्तु का मार्क प्राइस था। 10 रुपये क्या था? कॉस्ट प्राइस था। और 12 रुपये क्या कहलाएगा? उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ पर लाभ की बात करें तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हमारा कितने का हो जाएगा? 10 की खरीद के लाया, 12 में बेची, यानी 2 रुपये का लाभ हो गया। ऐसे ही अब हम देखते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे देखिए हमारा पहला फॉर्मूला लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी ऐसे समझते हैं कि जैसे हम 10 रुपये की वस्तु लाए और हमने 12 रुपये में बेच दी, तो लाभ यहाँ कितने का हो गया? 2 रुपये का। लाभ तो जब ही होगा जब वो अधिक में बेचे और कम में खरीदे। तो 10 की खरीदी उसने और 12 में बेच दी, तो 2 रुपये का लाभ हो गया। ऐसे अगर हम हानि की बात करें, हानि क्या होती है? लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो खरीद के अधिक की लाया, बेचा उसने कम में, तो उसे क्या हो गया? हानि हो गई या लॉस हो गया। जैसे मान के चलो, अगर वो 10 रुपये की खरीद के लाया और उसने उस वस्तु को 8 रुपये में बेच दिया, तो उसे क्या हो गया? हानि हो गई। कितने रुपए की हुई? 2 रुपये की। तो हम इसे क्या करेंगे? 10 - 8, यानी 2 रुपये की हानि हुई। ऐसे यहाँ के लिए हम क्या करेंगे? 12 - 10 करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक हो। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक हो। ये तो हम सिंपल निकाल ही लेंगे। लेकिन अब हमसे पूछा जाता है कि लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी जो लाभ हुआ है वो परसेंट में अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर हुआ, इंटू 100। इसे हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे देखो पहले केस में, देखो पहले केस में क्या है
कि वस्तु 10 रुपये की थी, यानी CP 10 थी और SP उसकी कितनी थी, 12 रुपये थी। अब देखो यहाँ लाभ कितने का हो गया, उसे 12 में से 10 गया तो 2 रुपये का लाभ हो गया, यानी गेन कितने का हुआ, 2 रुपये का। कितने पे हुआ, 10 रुपये पे। हमेशा ये ध्यान रखो कि लाभ या हानि हम किस पे निकालते हैं, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमने नीचे रख दिया, 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस हो गई, गेन 2 रुपये हो गया इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दो आप, 2 इंटू 10 यानी 20%। तो लाभ कितने का हो गया, 20% का लाभ हो गया। अगर वो सिंपली ये पूछे कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो 2 रुपये आएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ तो परसेंटेज में हम निकालेंगे तो कितने का लाभ आएगा, 20% का लाभ हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें हानि, हानि क्या होती है, जैसे देखो हानि क्या होती है, हानि को हम बोलते हैं लॉस, यानी हानि बटे क्रेमुल इंटू 100 या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि वस्तु वो 10 रुपये की खरीद के लाया था और बेच दी उसने कितने में, 8 रुपये में, तो उसे हानि कितने की होगी, 2 रुपये की हानि होगी। तो हानि को हम लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखा जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस ही लिखा जाएगा। हानि और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो 2/10 इंटू 100, यहाँ 0 से 0 कट गया आपका, तो कितना आ गया, 20% लॉस हो गया। उसे कितना हो गया, 20% लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे आगे देखिए नेक्स्ट फार्मूला, जैसे नेक्स्ट फार्मूला है आपका, ये अगर हमें दिया हुआ हो कि कॉस्ट प्राइस दी हो यानी क्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दी हो और उससे हमसे पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज एक रेशियो मेथड भी है, उससे भी मैं आपको समझाऊंगा अभी क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसे ये देखो सिंपल फार्मूला है आपका, तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस गेन और लॉस अपॉन 100। और CP निकालने के लिए तो CP बराबर SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस गेन इंटू लॉस, यही वाला फॉर्मूला है। जैसे देखो CP निकालेंगे तो 100 इंटू SP हो गया अपॉन 100 प्लस माइनस गेन इंटू लॉस। 100 में हम प्लस कब करेंगे, जब हम अगर हमें गेन हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा तो हम प्लस करेंगे, और लॉस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे CP के लिए SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस गेन इंटू लॉस। अब जैसे ऐसे देखो कोई वस्तु हमारी 10 की थी, हमने 12 रुपये में बेच दी थी और लाभ कितने का हो रहा था, 20% का। कितने का हो रहा था, 20% का। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो उसने हमसे SP पूछा, ये हमें पता ही नहीं है, ये मान लो कि हमें SP नहीं पता, हमें पता है कि 10 रुपये की वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, 20% का लाभ हो। तो हम SP कैसे निकालेंगे, SP बराबर CP 10 हो गई इंटू 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस 20 120 अपॉन 100। इससे इसे काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा, 12 रुपये आएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे। अगर हमें CP निकालना हो, यानी मान के चलो हमें ये CP नहीं दिया, केवल हमें ये दिया कि 12 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो CP क्या हो, तो हम ये फॉर्मूला रख करके निकाल सकते हो। आप नोट करना चाहो तो इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन फॉर्मूलों को। एक और शब्द होता है हमारा मार्जिन, इसे और देखिएगा ध्यान से। मार्जिन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो लाभ होता है, लाभ या गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। लेकिन इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो ये थोड़ा अलग है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है। अगर इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप देखो मार्जिन परसेंट क्या होता है, मार्जिन परसेंट अगर हमें निकालना हो तो मार्जिन अपॉन SP, यहाँ पर हम किसको लेंगे, नीचे SP को लेंगे। देखो प्रॉफिट और लॉस हम किस पे ले रहे थे, CP पर, लेकिन मार्जिन हम किस पे लेंगे, SP पर ही लेंगे। क्लियर हुआ। ये थे हमारे फॉर्मूले थे, इन्हें हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। तो देखो अध्याय पर आधारित हम प्रश्नों के कुछ प्रकार हैं, उन्हें हम देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपके सिंपल क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये साधारण प्रश्न। दूसरे टाइप होता है आपका जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, या जब कोई वस्तु बार बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, पहले कम में बेची बाद में फिर अधिक रुपए में बेच दी, यानी 10 रुपये की खरीद कर हमने फिर 12 में बेच दी, फिर 10 में बेच दी, फिर 15 में बेच दी, अगर इस तरीके के सवाल हों। या जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएँ, कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि उन्हें समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेची जाए, या फिर
नेक्स्ट टाइप है आपका जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि दो वस्तुएं अलग अलग बेची जाएं, एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। या फिर हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ए रुपये में बी वस्तुओं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं, यानी कि जैसे उसने कहा कि हमने 10 रुपये के 12 पेन खरीदे और 12 रुपये में 10 पेन बेच दिए, बताइए उसे कितने का लाभ हुआ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे जब ए रुपये में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाएं और सी रुपये में डी के भाव से वस्तुएं बेची जाएं, यानी कि अगर वो ये कहे कि हमने 2 रुपये का एक सेब खरीद कर 3 रुपये में 2 सेब बेच दिए, बताइएगा उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें। या फिर हमसे क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जाएंगे जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिले, यानी जैसे ऐसे मान के चलो कि किसी वस्तु का मूल्य कम हो गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य संख्या के बराबर हो, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी इस तरीके से होता है जैसे किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसके जो क्रय मूल्य होता है उसके बराबर ही लाभ परसेंट हो, यानी कि अगर वो सवाल है जैसे आपको दिया हो कि 70 रुपये की वस्तु है उसे 70% की लाभ पर बेचा जाता है तो कितना एसपी होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएँ, या फिर आप कहें तो अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप है आपका साधारण प्रश्न। सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे। आज हम टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर निकालो, फटाफट निकालो। 30 सेकंड में निकलना चाहिए आंसर इसका। तो देखो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो एक पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तरीका तो यही है जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसके हिसाब से। जैसे देखो हमें सीपी दिया हुआ है, कितना दिया है 2000 रुपये, कितने रुपए में बेचा जाए यानी एसपी हमसे पूछा है। तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस क्या करते हैं, अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे और अगर हानि होती है तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 20% अपॉन 100। एक तरीका तो आपका ये है, यानी ये कितना हो जाएगा सीपी कितना है आपका 2000 रुपये इंटू कितना हो जाएगा लाभ 100 प्लस 20 120 अपॉन 100। तो जीरो से आपका 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24,000 रुपये आ जाएगा, वो 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी जो एसपी आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीका आपका ऐसा भी हो सकता है रेशियो मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं रेशियो मेथड, और ये अच्छा मेथड है। रेशियो मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है जिसे आप समझ लीजिएगा। जैसे देखो रेशियो मेथड क्या होता है, जैसे लाभ हमें कितने का हो रहा है 20% का, कितने का हो रहा है 20% का, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। अगर हम इसे फ्रैक्शन में बांटेंगे तो कितना आएगा 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। कितना आएगा फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं भिन्न में, तो कितना आएगा 1/5। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है 1, ये हमेशा आपका क्या होता है, या तो ये लाभ होगा या फिर ये हानि होगी, क्या होगी लाभ या हानि। और नीचे वाली हमेशा क्या रहती है आपकी सीपी रहती है, यानी कि क्रय मूल्य रहता है। क्लियर हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपकी सीपी है वो कितनी है 5 रुपये है, और जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लाभ दे रहा है। तो 5 रुपये की वस्तु पर लाभ कितने का हो रहा है 1 का, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 5 रुपये की वस्तु हमने कितने में बेची 6 रुपये में बेची है। इसका अर्थ ये हुआ। अब इसे हम आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऐसे जैसे हमने क्या किया रेशियो मेथड में 20% था, पहले हमने 20% को किस में बदला फ्रैक्शन में, कितना हो गया 1/5। जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है आपका सीपी, ऊपर वाला क्या होता है या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। यहाँ पे ये हमारा क्या दिया हुआ प्रॉफिट है तो हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लो सीपी और आपका एसपी। सीपी कितना है आपका 5 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा देखो 5 रुपये पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी एसपी कितना हो गया आपका 6 रुपये।
अब हमें किसकी वैल्यू दी है, 5 की। 5 की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अगर 5 की वैल्यू अगर हमारी 2000 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 रुपये आ जाएगी। इसे देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, ये 2000 इंटू 6/5 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन था, तो आंसर आप इसका नोट कर लीजिए, 2400 रुपये। इसके और भी मेथड हैं, उन्हें हम करेंगे, लेकिन देखो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिंपल रेशियो मेथड लगाओ कि 20% 1/5 का लाभ हो गया, यानी 1 रुपये का लाभ हो गया 5 रुपये का। इस तरीके से करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है। कितना है, 12,000 रुपये है। इसे 33% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पर रेशियो मेथड अच्छा काम करेगा। क्या काम करेगा, रेशियो मेथड अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। आप इसका आंसर निकालो कितना होगा, यानी 12,000 की वस्तु थी, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, जबकि हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ 33.33%। तो देखो रेशियो मेथड से करते हैं। ठीक है, 33.33%, ये कितने का वैल्यू, ये देखो ये तो आपका परसेंटेज में है, किसमें हुआ, प्रतिशत में दिया हुआ है। इससे अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितने की वैल्यू होती है, 1/3 की वैल्यू होती है। कितने की होती है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु अगर 3 रुपये की है तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी, 4 रुपये, यानी कि सीपी लिख लो और इधर लिख लो आप एसपी। 3 रुपये की अगर वस्तु है तो वह कितने रुपए में बेची जाती है, 4 रुपये, यानी उनका रेशियो आ जाएगा 3:4 का आ जाएगा। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपका क्या होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अगर यहाँ ये दे देता कि 33% का लॉस होता है तो हम यहाँ इसे क्या करते हैं, यहाँ 3 करते हैं, यहाँ 2 करते हैं। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 3 की वैल्यू दी है हमें कितनी, 12,000 रुपये। 3 की वैल्यू हमें 12,000 दी है और हमसे पूछा है 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल यहाँ x रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। देखो 3 चौक 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। तो जो आपकी विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 16,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी जो विक्रय मूल्य वो कितना, 16,000 रुपये होगा। दूसरा तरीका ये है आपका, देखो पहला मेथड तो आपका ये रहा, किससे, रेशियो से। दूसरा मेथड वही फॉर्मूले से। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस के। तो हम यहाँ पर देखो ऐसे कर लेते, एसपी बराबर सीपी हो गया 12,000 इंटू, अब इसे हम 100 प्लस करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 100 133.33। या फिर सिंपल इस तरीके से कर लो, कोई वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%, या फ्रैक्शन में बात करें तो 1 होती है। 1 प्लस 1/3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो हम 12,000 इंटू 4/3 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लेंगे। तो 12,000 इंटू 4/3, तो 3 से इसे काटेंगे तो 3 से 4 बार, और 4 इंटू 4 16,000 रुपये आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 460 रुपये, यानी एसपी दिया हुआ है हमें 460 रुपये, और लाभ 15% है। लाभ कितना है, 15% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो हमें क्या बताना, सीपी बताना है। निकालो इसका आंसर, आप निकालो, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, हमें सीपी हमें निकालना है, एसपी हमें दिया हुआ है, और हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हम रेशियो मेथड से करते हैं, देखो फटाफट हो जाएगा। रेशियो मेथड में प्रॉफिट कितना दिया, 15%। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें अगर नहीं पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 15/100 लिख सकते हैं। अगर हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है तो हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100, तो 15/100 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से 3 बार, और ये 5 से 20 बार। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 रुपये की अगर वस्तु अगर हम खरीद के लाए हैं तो इस पर हमें लाभ कितने का हो रहा है, 3%, वो 3 का लाभ हो रहा है। यानी कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट 3 रुपये का हो रहा है। कितने की वस्तु पर, 20 रुपये की वस्तु पर 3 का लाभ हो रहा है। यानी इसे अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि अगर CP अगर उसकी 20 रुपये है तो SP उसकी कितनी हो जाएगी, 23 रुपये हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी 20 रुपये 20:23 का क्या आ जाएगा, इनमें रेशियो आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी दी है, 23 की दी है, तो हम 23 का मान कितना रख लेंगे, 460। हमें कितने का निकालना है, 20 का निकालना है, 20 का निकाल देंगे सिंपल। ये 23 दूनी 40, 20 बार, और 20 × 20 400, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़, ठीक है। जो भी देख रहा है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि यहाँ पे अगर हम लाभ न दे करके हम यहाँ पे हानि कर देते हैं। चलो अब इसका आंसर बताओ कि हानि कितनी होगी। अगर हानि अगर हमारी 15% है तो उसका CP क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको सबको बताना है CP कितना होगा। जबकि अगर हानि अगर हमें दी हो 15%, मैंने लाभ पे तो बता दिया कि अगर लाभ हमारा 460 रुपये में बेचने पर 15% है तो CP कितनी थी, 400 रुपये थी। अब आपको बताना है कि अगर हानि 15% हो तो उसका CP कितना होगा। निकालो इसका आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है व विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर निकालो फटाफट। तो देखो हमें ये इस तरीके से दिया हुआ है, CP दिया हुआ है और हमें SP दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और SP हमारा कितना है, 150 रुपये। सिंपल हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कर लो। पहले रेशियो मेथड से देखते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से आपका 2 बार, और ये 5 से 3 बार। रेशियो हमारा इसका क्या आ गया, 2:3 आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपये की वस्तु थी, 3 रुपये में बेच दी तो 1 का लाभ हो गया। यानी कि 1 का लाभ हो गया कितने पर, 2 पर। परसेंट में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन 2 से ये 50। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आप चाहो तो फॉर्मूले से लगा दो, लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 रुपये की वस्तु 150 बेची तो 50 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, CP 100 रुपये है, इंटू 100। तो 100 से 100 तो कितना आ गया आपका, 50% आ गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो आप चिंता मत कीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखे हुए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका, जैसे ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 20% का लाभ हो। इसका आंसर आप निकालिए फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखते हैं आप कर पाते हो नहीं। तो पहले तो आप इसका एक देखो फॉर्मूला लिख लो सिंपल। वैसे हम लॉजिकली भी कर सकते हैं लेकिन इसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे। अभी आप सिंपल एक फॉर्मूला लिख लो कि SP1 अपॉन SP2, यानी कि पहले की सेलिंग प्राइस अपॉन दूसरे की सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट अपॉन, ऐसे इसे हम नीचे लगा देंगे 100 प्लस माइनस गेन और लॉस परसेंट। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो कितने रुपए में बेचा उसने, 570 में। तो हमारी SP1 कितना हो गया, 570 रुपये। बेचने पर 5% की हानि होती है, यानी इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो 100 रुपये 100% तो वैल्यू होती है, 5% की हानि हो गई तो हम 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 अपॉन। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो हमने मान लिया कि इसे X रुपये में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 112, क्योंकि 12% का लाभ, वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। अब लाभ कितने का होना चाहिए, 12% का। तो हम कितना कर देंगे यहाँ पे 112 और हमें X की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऐसे वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो पहले आप एक काम कीजिएगा, जैसे 19 से काटिए, ये कितना गया 19×5 = 95, और ये कितनी बार जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी कि 3 बार, ठीक है। और ये 5 से फिर काट दो इसे, 5 से ये 6 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 6 × 112, यानी 12×5 = 60, 72 और 6, यानी आपका आ जाएगा 672 रुपये। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 570 रुपये में बेचते हैं तो 5% की हानि होती है, और अगर हम उसे 672 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या हुआ, 12% का लाभ। क्लियर हुआ। एक तरीका तो ये था, दूसरा हम लॉजिकली भी इसे कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसे। जैसे 570 रुपये है, ठीक है, 570 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, उसे हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 5% की। तो जैसे हम सब जानते हैं कि देख कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर उस पर लाभ होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे, और हानि होगी तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसे लेस करते हैं। यानी कि अब उस पर हानि हुई है, कितने की हुई, 5% की। तो जो 570 है वो कितने की वैल्यू रह जाएगी, 95%। कितने की वैल्यू है ये, 95% की। यानी 570 रुपये में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, यानी ये 95% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 570 रुपये। अब ये कह रहा है कि हमें 12% का लाभ हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 100 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। यानी अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 112 की वैल्यू हमें निकालनी है। 570 है वो कितनी वैल्यू है, 95 की। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 112 की। हमने मान लिया 112 वैल्यू कितनी है, x, तो हमें x का ही मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसे ऐसे करके, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 570 × 112/95। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। फिर 19 से 5 और ये 30 और ये 5 से काटेंगे तो ये 6 बार, आपका कितना आ जाएगा, 672 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे हमें सीधे SP से SP ही निकाल लिया, हमने CP निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ। तो आंसर कितना होगा, 672 रुपये। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टाइप का वीडियो नेक्स्ट टाइप करेंगे। आज ही हमारा पहला ही टाइप था, टाइप 1। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर